नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म, और कंप्यूटर के फुल फॉर्म का है हमारा वीडियो 2 है, ठीक है ना। कंप्यूटर के फुल फॉर्म का वीडियो हमारा 2 है, और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर से अन्य प्रश्न भी बनते हैं आपके, कि कंप्यूटर की मेमोरियों की इकाई से बनते हैं, ठीक है ना। इसको भी आज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा पूरा देखा करें, अच्छा लगा करें और तो उसको कमेंट में करा करें, और कमेंट में उसको बताया करें। उसके बाद अपने दोस्तों को भी बताया करें इसके बारे में। और हम ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट छाट कर यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं ऐसे लिख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि और लोगों को भी आप अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए बात करते हैं फुल फॉर्म पे, समय ना बेकार करके अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आइए फुल फॉर्म पे आते हैं। बीपीएस, बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। आपको पता है बिट्स एक इकाई है, मेमोरी को मापने की एक इकाई है बिट्स, ठीक है ना। पर सेकंड मतलब उस मेमोरी की गति को मापने के पर सेकंड की इकाई बिट्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे आगे आपको हम बताएंगे कि कितने बिट्स बराबर कितने निबल होते हैं, कितने बाइट होते हैं आगे चल के। आइए बात करते हैं डीएसएल। डीएसएल का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल मतलब आप जान गए होंगे कि ऑनलाइन, मतलब आप मॉडेम लगवाते हैं, टेलीफोन लाइन लगवाते हैं, तो आप मॉडेम पे देखेंगे तो डीएसएल भी लिखा होता है। तो वहाँ पे जो डीएसएल लाइट जलती रहती है, उसका मतलब आपका जो सब्सक्राइबर है, आप ऑनलाइन है, ये लाइन है ना। तो कैसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, ठीक है ना। ये इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक वहाँ पे बिंदु है, ठीक है ना, जो दर्शाता है कि सब्सक्राइबर क्या है, लाइन में है, ठीक है ना। जल रहा है तो ऑनलाइन चल रहा है। एफटीपी, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको पता है प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसा प्रोटोकॉल है, फाइल को ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल है। उसका शॉर्ट में उसको कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, शॉर्ट में एफटीपी कहते हैं। उसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। आप यहाँ शाब्दिक अर्थ से निकाल सकते हैं, कैसा, फाइल है, क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करने, क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। आइए, आईसी से बहुत प्रश्न बनता है, इसको समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आईसी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। प्रश्न ये बनता है, आईसी किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। फिर आपका और आईसी से क्या प्रश्न बनता है कि आईसी किस जनरेशन का उदाहरण है, आईसी 3rd जनरेशन का उदाहरण है कंप्यूटर की। आपको पता है कंप्यूटर में कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन चल रही है, जारी है। इसके पहले 4 जनरेशन का कार्यकाल निश्चित है। जो पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। द्वितीय जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी जनरेशन में आपका यही आईसी 3rd जनरेशन, तीसरी पीढ़ी, ठीक है ना। तीसरी पीढ़ी में आपके कंप्यूटर की आईसी का उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। और 5वीं पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो अभी जारी है, चल रही है, अभी निश्चित नहीं है कि क्या इसमें खोज हुई है, किस चीज़ का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो आईसी से जो प्रश्न बनते हैं आपको बता दिए, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन से 2 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसको जान लीजिए। जैसे विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहते हैं, ठीक है ना। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रांत है। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, बंगलुरु में है, जो कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है ना। ठीक, अब आइए पोस्ट का फुल फॉर्म जानते हैं। पोस्ट ऑफिस नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या उपयोगी, हमने लिख दिया है फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन कैसा, सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन हो जाती है और सेल्फ क्या कर लेता है, सेल्फ परीक्षण कर लेता है कंप्यूटर, जांच लेता है सही है कि नहीं है। उसमें वो सारे प्रोग्राम को इसलिए बनाया गया है, जो चेक कर लेता है स्पेलिंग सही है नहीं सही है, सारी चीज़ें वो पोस्ट का फुल फॉर्म आता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब आइए वीपीएन, जैसे ये डीएसएल है वैसे वीपीएन भी नेटवर्क है। ये नेटवर्क प्रकार में अभी हम आपको बताए थे ना, मॉडेम में लगा होता है, जलता है। तो वीपीएन भी वैसे वहाँ पे लिखा आपको मिलेगा। तो वीपीएन का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो हम आप अपनी दुकानों में, अपने ऑफिसों में लगवाए रहते हैं, प्राइवेट, ठीक है ना, अपना पर्सनल व्यक्तिगत लगाए होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट क्या है, ये नेटवर्क है एक, जिससे हम इंटरनेट सेवा का लाभ ले पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक सर्विस है, ठीक है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ठीक है ना। अब आइए यूनिवैक। यूनिवैक का बहुत पूछा जाता है, यही आप, ये बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक। यूनिवैक, इनियैक, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। आप जानिए, यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको कहीं कहीं कैलकुलेटर भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर के क्या काम होता है, गणना करना। और जो पहले मूलभूत कंप्यूटर बनाए गए थे शुरुआत में, उनका मुख्य उद्देश्य था गणना करना। तो यूनिवैक का क्या फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कहीं आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यू एन आई से क्या होता है आपका,
UNIV से होता है यूनिवर्सल, ए से होता है ऑटोमेटिक, सी से होता है कंप्यूटर, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है ना। जो प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल लगभग 45 से 55 होता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इनियक का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखिए इनियक का फुल फॉर्म होता है, ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है ना। ये भी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है, इनियक। ये फुल फॉर्म दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे पूछ ले जाता है निम्नलिखित में कौन से प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब आइए MICR पे आते हैं। किस पे? MICR पे आते हैं, ठीक है ना। M का मतलब होता है मैग्नेटिक, I का मतलब होता है इंक, मैग्नेटिक इंक, C का मतलब होता है कैरेक्टर, R का मतलब होता है रिकॉग्निशन, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजेशन है रिकॉग्निशन, ठीक है ना, मतलब रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। ये क्या है? एक प्रकार का मैग्नेटिक इंक होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? पहचानने का कार्य करता है, ठीक है ना, फाइलों को पहचानने का कार्य करता है, ठीक है ना। और मेमोरी एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि अब जो ड्रम पहले हुआ करता था, जो प्रथम पीढ़ी की मेमोरी हुआ करती, जहाँ पे हम अपना डाटा भंडार करते थे, वो मैग्नेटिक की ही बनी होती थी, ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क की, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं सीडेक के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, इसका बहुत इतिहास है। सीडेक का पहले नंबर फुल फॉर्म जान लीजिए। सी फॉर होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। जैसे ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीन नहीं होता है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर मशीन, ऑटोमेटेड ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है ना। ATM फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जिसकी ATM मशीन की खोज 1967 में जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था अमेरिका में। तो वैसे सीडेक का यहाँ पे क्या है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है पुणे में, जहाँ अंगूर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। पुणे महाराष्ट्र का एक ज़िला है, और भारत में सीडेक ही है जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है ना, जिसका नाम था परम। अब परम के नाम से परम 8000, परम 9000, परम 10,000 के नाम से सीरीजें निकली है, ठीक है ना। तो सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। सीडेक का फुल फॉर्म ये है, कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं बेसिक का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। हमने यहाँ पे छाट कर लिखा है आपको जो जो संभावना है बनने की और जो बने हुए हैं। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स आल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स आल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? एक भाषा है, कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ठीक है ना, जो कंप्यूटर समझता है। आपको पता है कंप्यूटर मशीनी लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। मशीनी लेवल मतलब 0 और 1 के रूप में, जिसको बाइनरी भाषा भी कहते हैं, ठीक है ना, बाइनरी भाषा भी कहते हैं। पर ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में। जो एक होता है मशीन, कंपाइलर मशीन होती है, ठीक है ना। कंपाइलर क्या करती है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, इसलिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। जैसे C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जिसको कंपाइलर क्या करता है? उसको रूपांतरित करता है किसमें? मशीनी भाषा में, जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके और कंप्यूटर तेजी से कार्य कर सके, ठीक है ना। ठीक, तो बेसिक एक भाषा है, ठीक है ना, कोड। अब आइए वाई मैक्स पे आते हैं। वाई मैक्स ये पिछली बार टेट में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है ना, पिछली बार टेट में पूछा गया था। आपको पता है वाईफाई का हमने फुल फॉर्म बताया था, वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई मैक्स का क्या है? ये भी एक नेटवर्क है, ठीक है ना। वाई मैक्स, वाई का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। W का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, I का मतलब होता है इंट्रोपरेबिलिटी, फॉर M का मतलब होता है माइक्रोवेव, AX से होता है एक्सेस, ठीक है ना। वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है ना। ये वाई मैक्स का फुल फॉर्म है। IFTCP का आता है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे बताया था किसका? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन जो दूर संचार होते हैं सारे माध्यमों को कंट्रोल करता है, उसको TCP कहते हैं, TCP ट्रांसफर मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं PPP का मतलब होता है, एक तो आप जानते होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना। वो आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ मिलेगा।
पर कंप्यूटर में आपका अगर फुल फॉर्म मिलता है PPP, PPP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मतलब हर पॉइंट पे पॉइंट पर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म रहा है। आइए अब बात करते हैं हम मेमोरी की इकाइयाँ। आप जैसे जानते हैं डिस्टेंस, दूरी होती है किलोमीटर, मीटर, ठीक है ना। दूरी को किस में मापते हैं? दूरी को मापते हैं मीटर या किलोमीटर में मापते हैं ना। तो ऐसे आइए बात करते हैं जो मेमोरी की इकाइयाँ हैं उनको किस में मापते हैं, ठीक है ना। जो मेमोरी की इकाइयाँ उनको किस में मापते हैं? जैसे आपको पता है कि 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ऐसे यहाँ भी जानते हैं कौन सी मेमोरी का कितने मेमोरी बराबर कितना क्या यूनिट होती है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। अगर आप ये प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है, पूछा जाता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट होती है। अब आइए बात करते हैं बिट क्या होती है। बिट को कहते हैं, बिट का पूरा रूप होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है बिट का पूरा रूप? बाइनरी डिजिट। आपको पता है बाइनरी डिजिट में दो संख्याएं होती, एक जीरो और एक एक होती है। जीरो का वहाँ पे अर्थ होता है ऑफ करना और एक का मतलब होता है ऑन करना, ठीक है ना। तो ये जीरो और एक को ही क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट, बिट कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है एक बिट बराबर हाँ बिट कहते हैं, ठीक है ना, एक बिट। अब आइए बात करते हैं एक बिट को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है ना। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है ना। और एक बिट बराबर 4 बिट्स होते हैं, ठीक है ना। एक बिट बराबर 4 बिट्स होते हैं और 8 बिट बराबर, एक बिट बराबर 4 बिट्स होते हैं, 8 बिट बराबर एक बाइट होते, हाँ 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, ठीक है ना। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है और एक बाइट बराबर कितने निवल होता है? एक बाइट बराबर 2 निवल होता है। निवल में क्या होता है? जैसे आप जाने कि बिट में क्या होता है? 0 और 1 संख्याएं होती है। तो ऐसे निवल में क्या होता है? 0 1 से संख्याओं के अतिरिक्त कुछ जो आपको उसमें सिंबॉलिक कोड दिए होते हैं, सिंबॉलिक चिन्ह दिए होते हैं, ठीक है ना। और ए बी ये सारी चीज़ें निवल में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 8 बिट्स बराबर एक बाइट होता है, या आप कह सकते हैं एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए आपसे यहीं से इकाइयाँ बनना आपकी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। कि एक बाइट्स बराबर 8 बिट्स बराबर एक बाइट होता है, तो कितने बाइट्स बराबर एक केबी होता है? हम लोग केबी को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है ना। तो 1024 बाइट्स बराबर 1024 बाइट्स बराबर 1024 बाइट्स बराबर, यहाँ बाइट होता है, एक बिट लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे बिट क्या है? बाइट क्या है? एक सिंगुलर है। अब बिट्स क्या है? बाइट्स क्या है? इसी का यस सा लग गया, यस लग गया तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाइट क्या है? सिंगुलर है और बाइट्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए एक से अधिक हो गया, 1024 हो गया, तो 1024 बाइट्स बराबर एक केबी हो गया। आप लोग केबी को जानते हैं, केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। अब यही केबी से बना है एमबी। अब 1024 केबी बराबर, केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, 1024 केबी बराबर एक एमबी होता है। आप कहते हैं ना हमारा यार 2 एमबी में स्पीड दे रहा है नेट ना, तो समझ लीजिए नेटवर्कों को भी ये मेमोरियों में ही मापा जाता है, ठीक है ना। तो 1024 केबी बराबर एक एमबी, फिर इसी एमबी से बना है जीबी, फिर 1024 एमबी से बना है एक जीबी। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट। यहाँ पे सब लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा जो हम नहीं बोलेंगे। एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी और 1024 एमबी बराबर होता है एक जीबी और 1024 जीबी बराबर होता है गीगाबाइट। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। 1024 जीबी बराबर होता है एक टेराबाइट, टीबी, ठीक है ना, ये टीबी है। और वहाँ पे रोगों में जाएंगे, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है ना, क्षय रोग। तो 1024 टीबी। अब आइए 1024 टीबी बराबर क्या होता है? पीबी, पेटाबाइट। ये बड़ी, ये क्रम से हमने लिखा है, ये इससे बड़ी इकाई है, इससे बड़ी इकाई है, इससे बड़ी इकाई है, मतलब ऐसे क्रमशः, ठीक है ना, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में हमने लिखा है, ठीक है ना। आइए तो 1024 पेटाबाइट, 1000 पेटाबाइट बराबर 1000 पेटाबाइट बराबर 1024 ईवी। ईवी मतलब एक्साबाइट। ईवी मतलब क्या होता है? एक्साबाइट होता है, ठीक है ना। अब 1024 एक्साबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट। जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट होता है किसके बराबर? एक्साबाइट, ईबी के बराबर। 1024 ईबी के बराबर 1024 जेडबी, जेटाबाइट।
अब 1024 ZB बराबर जेटा बाइट बराबर 1024 YB का होता है योटा बाइट, ठीक है ना। 1024 योटा बाइट बराबर क्या होता है, 1024 योटा बाइट बराबर होता है ब्रोंटो बाइट, ठीक है ना। 1024 योटा बाइट बराबर होता है ब्रोंटो बाइट। आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, गीगाबाइट टेराबाइट तक सुना होगा या एक्साबाइट तक, ठीक है ना। तो 1024 से योटा बाइट बराबर होता है ब्रोंटो बाइट, और 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर होता है 1000 GV, मतलब जियोप बाइट, जियोप बाइट, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, मेमोरी की मापने की इकाई है, ठीक है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार दूरी को मापा जाता है किलोमीटर मीटर में, मीटर को इसमें, ठीक है ना। जैसे समय को भी मापा जाता है, घंटे को मिनट में, मिनट को उससे छोटा होता है सेकंड, तो ऐसे इसमें भी है, ठीक। अब आइए बात करते हैं CPU। CPU को आप जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अभी कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ चुका है इसको, ठीक है ना। तो CPU की गति किस में मापते हैं, CPU की गति किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है ना। CPU की किसको मापते हैं, CPU की गति को, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की, हर्ट्ज में, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक मापन इकाई है हर्ट्ज, ठीक है ना। अब आप बात कर लेते हैं कंप्यूटर में करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों। हम करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बनाएंगे बहुत जल्दी। प्रश्न बनता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रेवन है, क्रेवन। इसको क्रेवन रिसर्च कंपनी ने बनाया था, और उसी कंपनी के नाम पे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन एस नाम से रखा था, जो 1976 में लगभग बनाया, ठीक है ना। अब भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर सीडेक ने बनाया था, जिसका नाम परम था। अब प्रश्न बनता है करंट अफेयर्स का कि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाको है, ठीक है ना। कौन सा, फुगाको, ठीक है ना। ये क्या है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। खास बात यह है कि अभी तक चीन और अमेरिका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाते थे, अब कि ये फुगाको को बनाया है जापान ने, ठीक है ना। जापान की राजधानी आप लोग जानते हैं टोक्यो है, तो फुगाको को बनाया है जापान ने। कब बनाया, जून 2020 में। इसके जून 2020 से फुगाको विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर की जो ये सूची जारी होती है, ये हर 6 माह पे जारी होती है। फुगाको से पहले अगर प्रश्न आ जाए तो समिट था, ठीक है ना, समिट, SUMMIT, ठीक है ना। ये जून 2020 से पहले विश्व का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज IBM कंपनी ने बनाया था, समित था, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।